नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी बोले, मुझे एनडीए की जीत पर संदेह नहीं। अमित शाह ने चिताया, जंगल राज वाले भेष बदलकर आना चाहते हैं, इन्हें रोकिए। विजेंद्र यादव का हाथ पकड़कर जनता से बोले सीएम नीतीश, इन्हें जितवाइए। गौरा बौरा में संतोष सहनी नहीं लड़ेंगे चुनाव, महिलाओं को 30,000 देंगे। वोटिंग से पहले तेजस्वी का बड़ा ऐलान। आरा में जेपी नड्डा गरजे, कहा जिंदगी जेल और बेल में ही कटेगी। औरंगाबाद में राहुल ने पूछा, नीतीश को हटाने का प्लान तैयार है ना। तेज प्रताप ने कहा, तेजस्वी बच्चा, चुनाव बाद उसको झुंझुना पकड़ाएंगे। मोकामा में बुरे फंसे ललन सिंह, एफआईआर दर्ज। मांझी की प्रचार गाड़ी में भरी थी शराब की पेटियां। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो गया। आज कैंपेनिंग का आखिरी दिन था। अब 6 नवंबर को 18 जिलों के 121 सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत बिहार की महिला कार्यकर्ता से संवाद किया। पीएम से बात करते हुए एक महिला ने कहा कि बिहार में चुनाव है, लोकतंत्र के इस पर्व को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह है। इस पर पीएम ने कहा, मैंने इस चुनाव को बेहद करीब से देखा है और एक बात मैं कह सकता हूं कि एनडीए इस चुनाव में भारी बहुमत से जीत रही है। मुझे एनडीए की जीत पर कोई संदेह नहीं है। महिला संवाद के दौरान पीएम मोदी ने छठी मैया का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में ऐसी विजय दीजिए कि जिन्होंने छठी मैया का अपमान किया है, बिहार को जिन्होंने जंगल राज में रखा था, उनकी जमानत जब्त होनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दरभंगा में कहा, चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। 6 तारीख को आप कमल छाप का बटन दबाएं। ये बटन विधायक को जिताने के लिए नहीं, बल्कि ये जंगल राज को रोकने के लिए है। पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया, पाकिस्तान ने फिर हिम्मत की तो गोली का जवाब तोप के गोले से देंगे और ये गोले बिहार के डिफेंस कॉरिडोर से बनाए जाएंगे। बिहार के कारखाने में बने तोप के गोले से पाकिस्तानियों को सबक सिखाएंगे। लालू राबड़ी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। सोनिया गांधी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं। मैं कहना चाहता हूं कि न सीएम न पीएम पद खाली है। बिहार में नीतीश कुमार सीएम है, केंद्र में मोदी है। जंगल राज चेहरा वेश बदलकर वापस आना चाहता है। आपका काम है इन्हें रोकना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुपौल में सभा की। अपने संबोधन के दौरान सीएम ने कहा कि कैंडिडेट साहब आइए, खड़े हो जाइए। इन सब लोगों की छत के ऊपर सोलर पैनल लगवा दीजिएगा। बिजली तो सरकार मुफ्त में दे ही रही है। सीएम ने लोगों से कहा कि सोलर पैनल का कोई पैसा थोड़ी देना है, सब फ्री है, लगवाइए इसे। इसके बाद जेडीयू कैंडिडेट विजेंद्र यादव मंच पर खड़े हुए और मुख्यमंत्री को की बात पर हामी भरी। सभा खत्म होने के बाद नीतीश माला पहनाने के लिए ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव की सीट तक गए। उन्होंने पहले माला पहनाई, फिर उनका हाथ पकड़कर उन्हें माइक तक लाया और लोगों से कहा, इन्हें जितवाइए। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि पहले वाली स्थिति में बहुत बुरा हाल था, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकला करते थे। अब बच्चा लड़का लड़की आराम से घूमते हैं। हम भी अपने इलाके में जाते थे तो देखते थे सब बंद रहता था। हमारी सरकार आई तो हमने सभी के हित में काम किया। मुकेश सहनी की वीआईपी ने गौरा बौराम सीट पर अपने प्रत्याशी संतोष सहनी को चुनाव से अलग कर दिया है। सहनी ने खुद इसकी घोषणा की है। इस दौरान उनके भाई संतोष सहनी भी मौजूद रहे। मुकेश सहनी ने कहा कि हम लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं समझे। दोनों मेरे छोटे भाई हैं, एक भाई को त्याग करना था। संतोष सहनी ने त्याग करने का फैसला लिया है। हम नहीं चाहते कि एक सीट का नुकसान हो। गौरा बौराम से अफजल अली ने राजद सीट पर अपना नामांकन दर्ज किया था। मुकेश सहनी ने माना कि पहले चरण की वोटिंग में कुछ घंटे का समय बाकी है, इसलिए इस फैसले के कारण कुछ 100 वोटों का नुकसान हो सकता है, लेकिन सोशल मीडिया के कारण हम लोगों का फैसला जनता के बीच समय रहते पहुंच जाएगा। महागठबंधन में सीएम फेस तेजस्वी यादव समस्तीपुर पहुंचे। वारिसनगर स्थित नर्सरी पार्क में कल्याणपुर और वारिसनगर विधानसभा के लिए ज्वाइंट सभा किया। आम सभा में दोनों ही सीटों पर भाकपा माले के प्रत्याशी को जिताने की अपील की। अपने संबोधन में कहा कि चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज 17 रैलियों को कवर कर रहा हूँ। हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया हूँ। बीजेपी वालों ने मेरे पीछे 30
हेलीकॉप्टर लगा दिए हैं। अब आप सब लोगों से हम कहना चाहते हैं कि एक मौका तेजस्वी को दीजिए। सरकार बनेगी तो आप लोगों का काम करेंगे। जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में सरकारी नौकरी देंगे। तेजस्वी ने आगे कहा कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन मां बहनों के खातों में एक साथ 30,000 देने का काम करेंगे। मोदी जी फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में और उनको वोट चाहिए बिहार से। कोई उनके झांसे में नहीं आने वाला है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भोजपुर जिले के बरहड़ा विधानसभा क्षेत्र के दौलतपुर खेल मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित किया। मंच पर पहुंचते उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और केंद्र व राज्य सरकार की विकास योजनाओं को जनता के सामने रखा। जनसभा में उमड़ी भारी भीड़ ने पूरे मैदान को चुनावी जोश से भर दिया। महागठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह ठगबंधन और लठबंधन है, जिसे बिहार को लालटेन युग में रखा जबकि एनडीए ने उसे एलईडी के युग में पहुंचाया है। उनकी राजनीति अब जेल और बेल के बीच सिमट गई है। लालू राबड़ी, तेजस्वी मिसा सब बेल पर है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी औरंगाबाद में सभा की। उन्होंने मंच पर पहुंचते ही लोगों से पूछा, कैसे हैं आप लोग, मूड कैसा है आपका? नीतीश जी को हटाने का प्लान है? काम जारी है आपका? 20 साल से नीतीश जी सरकार चला रहे हैं, वो चला रहे हैं लेकिन चल नहीं रही है। उन्होंने कहा कि बिहार की सरकार दिल्ली से मोदी जी के ऑर्डर पर चल रही है। यहाँ आप लोगों के लिए सरकार के पास जमीन नहीं है, लेकिन मोदी जी के पास अडानी अंबानी के लिए बहुत जमीनें हैं। राहुल गांधी ने कहा कि लोग जानते हैं कि बिहार का चुनाव हार रहे हैं, ये इसी में लगे हैं। इन लोगों ने काम तो किया नहीं है, जो उनके बूते चुनाव जीत ले ये वोट चोरी कर लेते हैं। मोदी जी ने कभी किसी मजदूर को छुआ तक नहीं होगा। तेजस्वी यादव के महुआ में प्रचार करने के बाद तेज प्रताप यादव अब खुलकर अपने छोटे भाई पर हमलावर है। उन्होंने कहा कि अभी वो बच्चा है, चुनाव के बाद उसे झुंझुना पकड़ाएंगे। वो हमारे क्षेत्र में गए तो हम भी उनके क्षेत्र में चले गए, हम फिर राघोपुर जाएंगे। इधर आरा में राजद समर्थकों ने प्रशांत किशोर के काफिले को रोक दिया। आरा में रोड शो के दौरान जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का विरोध हुआ। विधानसभा क्षेत्र के जमीरा गांव में महागठबंधन के कार्यकर्ता ने राजद, माले और कांग्रेस का झंडा लेकर सड़क पर प्रदर्शन किया। इस बीच पीके अपने समर्थकों से नहीं मिल पाए और चुनाव सुरक्षा कारणों से गाड़ी को आगे बढ़ा दिया गया। विरोध के दौरान जनसुराज मुर्दाबाद के नारे लगे। मोकामा में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पटना पुलिस ने मामले में रोड शो के आयोजकों पर मामला दर्ज किया है। नेताओं द्वारा निकाली गई रैली में गाड़ियों का काफिला लंबा होने पर कार्रवाई की गई है। जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह के समर्थन में प्रचार के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। पटना पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में केस दर्ज किया है। पटना पुलिस के अनुसार दोनों नेता केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मोकामा में रोड शो किया। इस दौरान प्रचार की अनुमति से ज्यादा गाड़ियों की संख्या 48 थी, जिसे चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना गया। गयाजी में हम पार्टी के पोस्टर बैनर लगे वाहन में शराब की बड़ी खेप की बरामदगी की गई है। करीब 17 पेटी विदेशी शराब की बरामदगी की गई है, जो कि सैकड़ों बोतल है। गुरारू स्टेशन के समीप ग्रामीणों ने एक वाहन को पकड़ा। यह हम पार्टी का प्रचार वाहन बताया गया। ग्रामीणों ने शराब लदे इस वाहन को पकड़ने के बाद इसका लाइव वीडियो बनाया और इसकी सूचना गुरारू थाना की पुलिस को दी। मामले की सूचना मिलते ही गुरारू थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शराब लदे वाहन को जब्त किया। गाड़ी में हम प्रत्याशी